क्या तारीख है? चलिए 15 बात करेंगे मंडे तो इसमें क्लास चालू करनी है सैटरडे को 15 को मंडे का होगा मंडे को छुट्टी होगी सैटरडे का होगा सैटरडे का है 13 से फरवरी चलिए भाई leaves में थे leaves are non-photosynthetic and their main function is to protect the branch primordia. Photosynthesis is confined to the green aerial stem. leaves में ही है मार्क कर चुके हो। इसके बाद एनाटॉमी, अभी तक हमने मॉर्फोलॉजिकल पार्ट पढ़ा था, अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में सबसे पहले एरियल शूट, ठीक है, सबसे पहले एनाटॉमी एरियल शूट की, और शूट में कौन कौन से होते हैं, नोज और इंटरनोज होती हैं। सबसे पहले आपकी इंटरनोड की एनाटॉमी, एक ही दे रखी है। सीधे बात करते हैं, छोड़ो इंटरनोड और नोड। रिजिड एंड ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर इंटरनोड का टीएस काटते हैं तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स मिलती हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर कवरेज, their wall are cuticularized with heavy incrustation of silica. सिलिका का मिलता है, ये भी आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी। दैट्स व्हाई इक्विसिटम, इसकी जो स्टेम होती है वो टच करने में कैसी दिखती है, रफी दिखती है, बिकॉज़ सिलिका का डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन ऑफ सिलिका गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू एपिडर्मिस, पता है आपको। एपिडर्मिस इज परफोरेटेड बाय स्ट्रोमेटा, ये भी पता है क्योंकि इसका स्टेम ही ग्रीन है, लीव्स फोटोसिंथेटिक नहीं है। The stromatal apparatus is composed of 4 cells. The 2 innermost cell constituting a pair of guard cells in the 2 वही है भाई स्ट्रोमेटा। देखो स्ट्रोमेटा की दोनों तरफ क्या है, ये दोनों गार्ड सेल है और ये दो क्या है, इस तरह से सबसे ठीक है, ये इस तरह से 4 cells are present in stromata is confined by 4 cells. Stromata कैसे हैं, संगत स्ट्रोमेटा। That means this structure, this thing gives the xerophytic characteristic of the आपकी इक्विसिटम। इक्विसिटम को संगत स्ट्रोमेटा क्या दे रहे हैं, xerophytic characteristic दे रहे हैं, नहीं दे रहे, xerophytes में ही होते हैं भाई संगत स्ट्रोमेटा, ठीक है। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कॉर्टेक्स में 2 पार्ट्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स भी 2 टाइप की सेल से बनी हुई है, मैकेनिकल रीजन और एसिमुलेटरी रीजन। नाम से समझ में आ रहा है, मैकेनिकल रीजन जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और एसिमुलेटरी रीजन जो फूड स्टोर करेगी, ठीक है। तो आपको मतलब इसी से समझ में आ जाएगा, आउटर कॉर्टेक्स मैकेनिकल रीजन दैट मींस क्लेरेनकाइमेटस सेल और एसिमुलेटरी रीजन दैट मींस क्लोरेनकाइमेटस सेल, ठीक है ना। बाकी इसके आगे आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है। Mechanical region made up of sclerenchymatous cell which gives mechanical strength to the stem. Assimilatory region, it is made up of chlorenchymatous cell and responsible for the photosynthesis, ठीक है। इसके बाद inner cortex इसकी बनी हुई है parenchymatous cell की। It has large cystolysigenous canal known as vallicular canal which perform an aerating system, यानी कि जो parenchymatous cell है कुछ टाइम के बाद इन पेरेंकाइमेटस सेल का क्या होने लगता है, लाइसिस होने लगता है। 2 टाइप का लाइसिस होता है, एक तो होता है साइटोजीनस और एक होता है लाइसोजीनस। 2 टाइप का लाइसिस होता है बच्चों, एक होता है लाइसोजीनस और एक होता है साइटोजीनस। लाइसोजीनस लाइसिस में क्या होता है कि जब सेल डिसइंटीग्रेट होने लगती है, यानी कि खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और साइटोजीनस क्या होता है, जब एक सेल दूसरे में घुसने लगती है। भाई कुल मिला के बात करें तो मान लीजिए है, तो इस तरह से ये सेल्स, ठीक है। अब अगर बीच की सेल खत्म होने लगे इस तरह से, तब भी एक कैविटी बनेगी और ये सारी सेल इन सेलों में घुसने लगे, मर्ज होने लगे, तब भी एक कैविटी बनेगी। तो ये 2 अलग अलग की होती है। अगर सेल डिसइंटीग्रेट हो रही है दैट मीन लाइसोजीनस, और अगर
इज साइटोसिन। इसमें दोनों टाइप का है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है कि इसकी जो पेरेन्काइमेटस सेल है, ये पेरेन्काइमेटस सेल डिसइंटीग्रेट होकर या इनमें लाइसिस होकर ये सेल क्या बनाती है, कैनाल, एक कैविटी टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है व्हिच इज कॉल्ड एज वेलिकुलर कैनाल। और इस वेलिकुलर कैनाल का काम क्या है, मेनली एरेशन का, ठीक है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जिनके जन अगर फ्लूइड बन जाएगी ये मल्ट होगी तो फ्लूइड मल्ट हुई तो अंदर गिरनी भरी हो गई, नहीं वो नहीं रहता है, वो एक दूसरे में घुसने लगते हैं, वही साइज रहता है कुल मिलाकर इस तरह से, नॉट द इंक्रीज इन साइज। एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा घुसा दे, डब्बा बढ़ता ही नहीं जाता है, अच्छा ऐसे होता ही नहीं होता। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस होगा। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स and in different species of equisetum the position of endodermis is different। इतना ही लिखना है, हर स्पीशीज की पोजीशन एंडोडर्मिस की नहीं बतानी है, ठीक है। देन इसके बाद स्टील, स्टील a single layer of pericycle form the outermost layer of steel। पता है आप लोगों को स्टील का outermost part pericycle और एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है। The vascular cylinder is a eustelic siphon of steel। कैसा है, साइफोनस स्टील है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एंडार। माफ करेंगे, वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एंडार। यूस्टिलिक वो होती है जिस ये प्रिमिटिव टाइप की साइफोनस स्टील को बोलते हैं, ठीक है। जब ये आप कह सकते हैं इसमें कि जो विथ वाला सेक्शन होता है वो मर्जेबल होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपको इसमें स्टीलर सिस्टम में दिया हुआ नहीं था, इधर दिया हुआ, इसीलिए मैंने ये चीज छोड़ दी थी, मुझे पता था आपका यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको जानना है तो यू का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। चलिए, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एंडार। Xylem is differentiated into protoxylem and metaxylem. Xylem is differentiated into protoxylem and metaxylem. In young vascular bundles, protoxylem is represented by tracheids with annular and spiral thickening। अब देखो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आई गेस मेरे ख्याल से आप लोगों को मे भी पता हो और शायद ना पता हो थिकनिंग के बारे में। कौन कौन सी थिकनिंग होती है बच्चों? एक तो होती है एन्युलर थिकनिंग, एक होती है स्पाइरल थिकनिंग, एक होती है पिटेड थिकनिंग और एक होती है रेटिकुलेट थिकनिंग। एडवांस्ड टाइप की जो थिकनिंग होती है वो होती है पिटेड और रेटिकुलेट टाइप की थिकनिंग, जबकि एनुलर और स्पाइरल टाइप की जो थिकनिंग होती है ये प्रिमिटिव थिकनिंग होती है। एनुलर थिकनिंग में कहते हैं जो गोल गोल इस तरह से थिकनिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रैकीज या वेसल में जो लिग्निन का जो डिपोजिशन है, लिग्निन या स्पाइरल या किसी चीज का जो डिपोजिशन है वो कैसा है, अगर इस तरह से एनुलर गोल गोल है दैट इज द एनुलर थिकनिंग, इस तरह से है जो स्पाइरल। पिटेड का मतलब क्या होता है, पिटेड भी इस तरह का एनुलर ही है, पर आपको पता है कि जो वेसल्स ऑफ ट्रैकीज होते हैं में पिट्स प्रेजेंट होते हैं, तो रिमेंबर में पिट्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें जो थिकनिंग होती है वो पिट्स के चारों तरफ होती है, जैसे पिट्स है तो इनके चारों तरफ, ठीक है। तो इस टाइप की थिकनिंग को बोला जाता है पिटेड। और रेटिकुलेटेड थिकनिंग क्या होती है, नेट लाइन, इस टाइप की थिकनिंग होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है रेटिकुलेटेड थिकनिंग। तो हमने बोला प्रोटोजाइलम क्या होता है आपका, प्रोटोजाइलम इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ जाइलम। तो प्रिमिटिव में प्रिमिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसमें थिकनिंग कैसे मिलती है, एनुलर एंड स्पाइरल। जबकि मैच्योर स्टेज में प्रोटोजाइलम में but in mature stage protoxylem element disintegrate to form a lacuna called carinal canal। माफ करना इसका मतलब क्या है भाई, देखो प्रोटोजाइलम जो होता है, जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम में वेसल्स तो नहीं होते, केवल क्या है ट्रैकीज। तो केवल जब वो
वेलिक्यूलर कैनाल और एक है कैरिनल कैनाल। कंफ्यूज नहीं होना, वेलिक्यूलर कैनाल कहाँ बन रही है? कॉर्टेक्स में, और कैरिनल कैनाल कहाँ बन रही है? आपके वेस्कुलर बंडल जाइलम में। Phloem consists of seed tube with seed plate. The carinal canal are filled with water and help in water conduction. आप एक काम करो, इसको कैसे लिखोगे? देखो मेरी बात सुनना। आप शुरू करोगे in very young vascular bundle, protoxylem is represented by tracheids with thickening. जरूरी नहीं है हम उसको annular spiral thickening का या thickening लिख लोगे, but in mature stage protoxylem elements disintegrate to form a lacuna called carinal canal. फिर आप लिखोगे the carinal canal are filled with water and help in water conduction. This carinal canal present in the radial alignment with the phloem elements. This carinal canal present in the radial alignment with the phloem elements. बात कुछ समझ आ रही है? देखो इधर, this is the xylem, this is the phloem, ठीक है? इसको चाहे आप ऐसे देखो और चाहे आप ऐसे देखो, डायसेक्शन काट के, ठीक है? तो दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। अब ये जाइलम पहले तो क्या था? इसमें ट्रैकीज था, इसमें थिकनिंग थी, जैसे नॉर्मल होता है वैसे, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मैच्योरिटी, ये जो इसमें जितना भी था वो सब क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो उसका लैक्यूना है वो किसके साथ? रेडियली अलाइन हो गया। किसके साथ? फ्लोएम के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैरिनल कैनाल। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन व्हाट इज कॉल्ड? कैरिनल कैनाल। दिस कैरिनल कैनाल हेल्प इन वाटर कंडक्शन। ये जो कैरिनल कैनाल है किसमें हेल्प करता है? वाटर कंडक्शन में। एंड दिस कैरिनल कैनाल इज प्रेजेंट एज अ रेडियली अलाइनमेंट विद द फ्लोएम। ये जो फ्लोएम है इसके साथ रेडियली अलाइन होता है। इफ यू गाइस रिमेंबर द मंच थ्योरी, मंच थ्योरी आपको याद होगी, मास फ्लो थ्योरी, उसमें भी रेडियल कंडक्शन जो था वो फ्लोएम में जो फूड फ्लो होता है उसके लिए जो टर्नल प्रेशर मेंटेन रहता है वो किसकी वजह से रहता है? जाइलम की वजह से मेंटेन रहता है। रहता है जाइलम से पानी आता है जिसकी वजह से क्या रहता है? उसमें टर्नल प्रेशर मेंटेन रहता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है ना? उसी चीज को यहाँ पे क्या किया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है। ऊपर से तो नहीं जा रहा, बाउंड तो नहीं मार रहा। सबको याद, सबको पता है मास फ्लो थ्योरी मंच की, ठीक है ना? लोडिंग एंड अनलोडिंग पकाने के लिए, बाकी चीजों को पकाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन चीज होता है पानी का। फ्लोएम से जो खाना है, फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग, वही चीज मैं बोल रही हूँ, बिकॉज़ उसके लिए टर्नल प्रेशर की जरूरत है ना, क्योंकि जो वो होता है वो क्या होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, जो जाइलम एलिमेंट से मिलता है। वही चीज। The central part, इसके बीच में यहाँ पर क्या है? Because it is a cyclosphere, तो बीच में क्या है यहाँ पे? ठीक है? The central part is occupied by a large pith cavity. अब देखो इसमें मैंने वही चीज आपको बोली, संगम स्टोमेटा है यानी कि वीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वही चीज इसने आपको यहाँ पे भी दे रखी है कि ये जो इंटरनोड्स है ये किसको शो कर रहे हैं? वीरोफाइटिक कैरेक्टरिस्टिक। कैसे? प्रेजेंस ऑफ संगम स्टोमेटा, आउटर एपिडर्मिस वॉल कैसी है? सिलिका से कवर्ड है कि नहीं है? है ना? एपिडर्मल वॉल हमने उस टाइम में भी कहा था, अगर सिलिका से कवर्ड है दैट मींस वो वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, तो ये भी एक जीरोफाइटिक कैरेक्टर है। स्क्लेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स होना, ये भी एक आपका जीरोफाइटिक कैरेक्टर है। और हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर क्या है इसका? हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर क्या है? वेलिक्यूलर कैनाल और कैरिनल कैनाल का होना हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर। वेलिक्यूलर कैनाल का काम क्या था? एरेशन का काम था या नहीं था? इसका मतलब क्या है? वो बायोलॉजी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? प्लांट को बायोलॉजी प्रोवाइड करेगा। भाई वेलिक्यूलर कैनाल स्टेम में वेलिक्यूलर कैनाल प्रेजेंट है, वेलिक्यूलर कैनाल का मेन काम था एरेशन। अगर हवा भरी रहेगी दैट मींस वो बायोलॉजी प्रोवाइड करेगा, और बायोलॉजी होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हाइड्रोफाइटिक फैमिली, ठीक है? तो ये तो बात हो गई किसकी? इंटरनोड्स की। अब बात आ जाओ नोड्स। नोड्स, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड जाइलम, ये भी एक हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर है।
पानी में है तो जाइलम की ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में जाइलम बहुत रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाओ नोड्स पर। The internal structure of node is different from the internode. Vallicular canal are usually absent at node. Nodes में नहीं होते vallicular canal, carinal canal भी नहीं होते, फिर hollow नहीं होता जबकि solid होता है node में, जिसको बोला जाता है nodal diaphragm. Nodal diaphragm. Vascular bundle fused to form a complete ring. Vascular bundle fused to form a complete ring. और leaf और branch traces, very important. Leaf and branch traces, because leaf and branch are present on the nodes only, not in the internodes. So leaf and branch traces in the vascular bundle या vascular cylinder is present only in the nodes, not in the internodes. Internodes का vascular cylinder कैसा मिलेगा आपको? Complete मिलेगा, जबकि nodes का vascular cylinder आपको टूटा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहां पर leaves और branches present है, उनके लिए vascular cylinder से जाएगा कि नहीं जाएगा पानी और खाना, तो उनका भी जो vascular cylinder है वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? भाई चीजें आपको आनी चाहिए समझ में, लिंक करो, ऊपर से बाउंस नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है ना? हमने बताया लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस पता है ना आपको क्या होता है? पहले तो ये बताओ, मैंने खुद ने बोर्ड पे बताया है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो बताओ। लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस, जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है, ये पूरा वेस्कुलर सिलेंडर है। अब इसमें से यहाँ पे बगल से एक लीफ निकल गई, भाई नीचे से पानी आ रहा है, पूरा वेस्कुलर सिलेंडर आ रहा है, बगल से एक लीफ निकल गई, तो वहां की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? पानी और खाना मुड़ेगा, तो ये यहाँ पे मुड़ेगा, दैट मींस यहाँ से थोड़ा सा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये टूटेगा। तो ये जो टूटेगा, ये जो गैप आता है, तो लीफ गैप कहा जाता है। ये जो ट्रेस, ये जो पाथ है, ट्रेस का मतलब पाथ, तो इस ट्रेस पाथ को क्या बोला जाता है? ट्रेस। तो अगर लीफ के लिए निकल रहा है तो लीफ ट्रेस, ब्रांच के लिए निकल रहा है तो ब्रांच ट्रेस, ठीक है। तो नोड्स और इंटरनोड्स में तो प्रेजेंट थे, इंटरनोड्स में तो क्लियर था भाई, इंटरनोड्स पे तो था नहीं, ना तो ब्रांचेस थी ना लीव्स थी, केवल कहां थी? नोड्स पे थी। तो इंटरनोड्स का जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है वो तो कंप्लीट रिंग में प्रेजेंट होता है, जबकि नोड्स का जो वेस्कुलर सिलेंडर होगा उसमें लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस प्रेजेंस होंगे। क्लियर है ना? चलिए, लीफ ट्रेस एंड ब्रांच ट्रेस अराइज फ्रॉम द वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ नोडल टिश्यू। Rhizome. The internal structure of rhizome is similar to aerial stem, except that epidermis lacks stomata. Sclerenchyma less developed, florenchyma भी absent होती है, पिथ और बाकी की कैविटीज भी नहीं होती है। राइजोम में कुछ भी नहीं है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एरियल स्टेम की तरह है, लेकिन ना तो एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, ना स्क्लेरेंकाइमेटा है, ना फ्लोरेंकाइमेटा है, ना पिथ है, ना कोई कैविटीज है। ठीक है ना? बहुत इजी है राइजोम का। के बाद है फिर रूट, जो आपको कराएंगे।